हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के केवल आज से 6 दिन शेष रह गए हैं। तो ऐसे में साथियों, हम अपने स्कोर को कैसे ज्यादा कर सकते हैं साथियों? जीके जीएस में हम लोग कैसे 38 में से 30 प्लस जा सकते हैं साथियों? तो आइए इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। अंतिम 6 दिन में जी जान लगा दीजिए साथियों, इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा साथियों। आइए जीके के प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर एक प्रश्न को आपको घोल के पीना पड़ेगा साथियों। आइए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आइए, पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया। सामान्य जानकारी के हम आपको 38 प्रश्न कराएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बाद में टारगेट करके जरूर लिखना है कि आज आप कितने पानी में हैं साथियों। अभी अपनी तैयारी को जांचिए। आइए, पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद है कौन सा? प्रसिद्ध वादक है साथियों उस्ताद विंदा खान। इनके द्वारा कौन सा वाद है जो बजाया जाता है? तो साथियों यह बजाते हैं सारंगी। क्या बजाते हैं भैया? सारंगी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही प्रश्न सीधा परीक्षा में छपने वाला था। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग भैया कंटिन्यू करेंगे। नेतृत्व, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? सीधा परीक्षा में छपता है साथियों बहुकारक का सिद्धांत। किसका साथियों? बहुकारक का सिद्धांत है। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग दोस्तों देखेंगे। गोली की तरह हम आपको इन 6 दिनों में रिवीजन कराएंगे, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए साथियों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए और साथियों क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना? आइए, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जित शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। करंट अफेयर्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वह नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा भैया? नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों परीक्षा के हिसाब से। ठीक है ना? आइए चौथा प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? देखिए साथियों, यह प्रश्न तो बनना तय है और बनता भी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारतीय नौसेना जो होती है उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशंस अधिकारी होता है? तो साथियों वो होता है एडमिरल। क्या कहते हैं भैया हम लोग उसे? एडमिरल कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा संभावित पेपर आपके सामने रख दिया है, देखना ना देखना आपका काम है। अगर वर्दी की चाह हो इस बार साथियों 2024 में, तो अंत तक जुड़े रहना साथियों। हर एक प्रश्न सीधा परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला होगा। आइए पांचवा प्रश्न देखेंगे। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश की। किसकी की थी भैया? बांग्लादेश की थी। ठीक है ना? आइए, हिस्ट्री का शानदार जानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के से पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। कब? तो साथियों इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है आपको बताना है। क्या क्या सही है? ठीक है, 11 सूत्री चेतावनी थी जो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो वह 11 में से कौन कौन सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी करना। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो दोस्तों इनमें से जो सही है केवल दूसरा और तीसरा सही है। मतलब भू राजस्व को 50% कमी करना और साथियों राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न पूरा मिश्रण करके मैंने लगाया हुआ है। चाहे जीके हो, चाहे यूपी जीके हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। सभी सदस्य क्लास को लाइक जरूर कर दें। आइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कितना होता है साथियों? किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? तो 7 का राइट आंसर लगा लेना, 21 जून को। कब होता है भैया? 21 जून को होता है। ठीक है, आइए
अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों 8 का राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके भैया? भारत के राष्ट्रपति के पास है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा? 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? तो 9 का राइट आंसर होगा भैया निर्मला सीतारमण को। किसको? निर्मला सीतारमण को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। आप लोग बाद में टारगेट करके जरूर बताना 38 में से कितना सही कर पाए। ईमानदारी से लिखना, बिल्कुल ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। आइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो अनुच्छेद 213 में। किसमें? अनुच्छेद 213 में किसको? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो 11 का राइट आंसर होगा द गोल्डन वर्ड। द गोल्डन वर्ड। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है साथियों, यह किताब इनके द्वारा नहीं लिखी गई। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है जो साथियों पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। क्या भैया? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, यह साथियों मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में वहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो 13 का राइट आंसर जाएंगे मध्य प्रदेश में। किसमें भैया? मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस बने रहिएगा अंत तक। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। किसने साथियों? गुरु अर्जुन देव ने। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तुगलक के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 15 का राइट आंसर होगा वीर नरसिंह ने। किसने साथियों? वीर नरसिंह ने। से ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक प्रश्न। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो साथियों वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम था। आइए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? आपको बताना है कौन सा उपवेद नहीं है। तो दोस्तों योग वेद जो है वो उपवेद के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना। आइए 17 का डी हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखिए। 9 दिसंबर क्या कह रहा है भैया? 9 दिसंबर 1921 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर साइट स्थल के रूप में किया गया है? तो साथियों 18 का छाप लेना ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। किसमें भैया? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। क्या कह रहा है 19वां प्रश्न? क्या है साथियों बताइए आप सभी लोग। गोली की तरह हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इन दिनों। ठीक है, सुबह हमारी 12 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी साथियों। 4 से 5 बजे के बीच आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी और रात में साथियों 9 से 10 बजे के बीच आपको इन 6 दिनों में साथियों हिंदी की क्लास मिलेगी। तो एक बेहतर स्कोर आप लोग अपना कर सकते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए। आइए, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बताइए किसके साथ भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। क्या गुजरती है साथियों? निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपका, कहाँ हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देख लीजिए 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। कौन सा होगा भैया? लद्दाख होगा। ठीक है ना, इसका हम लोग बी देखे थे। ठीक है ना, 19 का। और इसके पहले 18वां प्रश्न था। 18वें का क्या देखे थे? ऑप्शन सी देखे थे। ठीक है, आइए हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख।
ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। ठीक है ना, आइए। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो भारत का प्रथम साथियों, भारत में काजू का प्रथम जो है परिचय जो कराया, किसने कराया दोस्तों? पुर्तगालियों ने। किसने? काजू का परिचय पुर्तगालियों ने कराया। आइए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आइरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? देखिए प्रैक्टिस सेट थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा भैया कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग। हार्ड ही प्रैक्टिस सेट से आपका काम होगा। ठीक है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आइरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो साथियों उसका राइट आंसर है बीबी गिरी। कौन गए थे भैया? बीबी गिरी। आइए, 1 अप्रैल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं साथियों कब? 24 का फटाक से छापिए 5 जून को। ठीक है ना, आइए। दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन सी कोलकाता की दुर्गा पूजा को। किसको भैया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। आइए 26वां प्रश्न देखेंगे साथियों हम लोग। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए भारतीय संविधान में जब साथियों संविधान सभा चल रही थी तो उसमें अगर आपसे महिलाएं पूछे साथियों, तो साथियों महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 15 थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो साथियों लगाइएगा बेगम अयाज रसूल। कौन थी भैया? बेगम अयाज रसूल थी। एकमात्र मुस्लिम महिला पूछी तो। ठीक है, क्योंकि बनता है यह प्रश्न। उत्तर प्रदेश के शेर सराफी स्थित है किसके लिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन डी इटावा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है कहां पर? इटावा। ठीक है, आइए। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभूमि से। किससे? ब्रजभूमि से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो 29 का लगा के स्टार छापना कृषि से। ठीक है ना, आइए देखिए इस प्रश्न को। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम। कौन आया भैया? वियतनाम आया था। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था कब? आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था कब? तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1982 में। कब हुआ था भैया? 1982 में। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ स्वर्ण जीता। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, तो वह है साथियों कौन? 32 का छाप के लिखना साथियों, कमलजीत संधू। कौन है भैया? कमलजीत सिंधु। ठीक है, आइए। सार्क की पहली बैठक कहां हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्क की पहली बैठक हुई थी दोस्तों ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश होने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? तो साथियों 34 का लगाइए स्टार, पार्कर सोलर प्रोब। कौन सा भैया? पार्कर सोलर प्रोब। साथियों पुराना भी पेपर हो सकता है 2021 का करंट, लेकिन छपेगा। ठीक है, छपता है प्रश्न सीधा सा छपता है साथियों। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जल पूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहां के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। तो साथियों 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छावनी क्षेत्र को। ठीक है ना, आइए। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई साथियों बलबन ने। टीपू सुल्तान कहां का शासक था भैया? टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक।
संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो साथियों 52वां संविधान संशोधन है किससे? दल बदल से। ठीक है, तो साथियों 38 प्रश्न मैंने आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। बताइए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद 4 बजे हम लोग रीजनिंग के साथ मिलेंगे, फिर इसके बाद साथियों रात में 9 बजे हम लोग हिंदी के साथ मिलेंगे। सारी क्लासें साथियों मैं आपको दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इन 6 दिनों में जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन वर्दी आपके शरीर पर होगी। नमस्कार साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।